अस्सलाम वालेकुम जिगर, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं। अब मेरी कुछ जो है वो मसरूफियात चल रही थी, बिकॉज़ मेरा फ़ाइनल ईयर चल रहा था और फाइनल ईयर के बाद उसके प्रोफेशनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए एंड प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के बाद मैं उम्रे पे चला गया। तो इन मसरूफियात की वजह से आई कुडंट रियली लॉन्च इट, बट आखिरकार जो है वो मैंने लॉन्च कर दिया एंड योर विश इज़ माई कमांड। एंड इंशाल्लाह जो है वो जिस तरह मैंने अपना इंस्टाग्राम ग्रो किया था, एक साल के अंदर जो है वो 3 लाख से ऊपर फॉलोअर्स कर लिए थे। आई होप, इंशाल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि हम इस यूट्यूब चैनल को भी इसी पेस के साथ ग्रो करेंगे। व्हाट इज़ माई पर्पज़ एंड हु एम आई? फॉर दोज ऑफ यू गाइज हु डोंट ऑलरेडी नो, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर है एंड आई मेक कंटेंट अबाउट मेन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मेरा एक पैशन है और मेरी एक ये ड्राइव है कि मैं यंग लड़कों को जो है वो उन प्रॉब्लम्स के साथ हेल्प करना चाहता हूँ जिन प्रॉब्लम्स के थ्रू मैं अपने चाइल्डहुड में गुजरा था। And I feel like smart people learn from their mistakes, but the smartest people learn from the mistakes of others. मैं चाहता हूँ कि यंग लड़के जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो वाली मिस्टेक्स ना करें जो मैंने अपनी चाइल्डहुड के अंदर की, बिकॉज ट्रस्ट मी आई मेड अ लॉट ऑफ देम। जनरली जो है वो जिस तरीके से हम अपनी वीडियोस के को लेके चलेंगे वो इस तरह होगा कि अभी के लिए इन वीडियोस के अंदर जो है वो मैं क्वेश्चंस के ही आंसर्स करूँगा, लेकिन एज वी गो अलॉन्ग इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियोज़ भी बनाऊँगा वेयर आई बी कवरिंग सम इशूज़ इन स्पेसिफिक। थोड़ा सा जो है वो मेरा भी कंफर्ट लेवल बन जाए और आप लोगों को भी जो है वो मेरा चेहरा यूट्यूब पे देखने की आदत हो जाए, तो फिर उसके बाद वील मूव टूवर्ड्स इशूज़ इन सम इशूज़ इन स्पेसिफिक। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी जिस पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोग मेरे से कोई यूट्यूब वीडियो के अंदर सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल जो है वो मैंने इधर अपने लैपटॉप के ऊपर लिखे में, तो वो जो है वो हम लोग वन बाय वन जो है वो कवर करेंगे। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन आई फाइनेंशियली सपोर्ट माई फैमिली इफ आई एम अ स्टूडेंट एंड हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग बिफोर। ऑनेस्टली जिगर आई बिन देयर एज़ वेल। मैं जो है वो अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी के टाइम में जो है वो अक्सर लोगों को देखता था जो ऑनलाइन पैसे कमाते थे। अगर मैं तुम्हें 2022 की बात बताऊं तो मेरे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो फ्रीलांसिंग की दुनिया में जो है वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे, एंड एज़ यू नो लोग डॉलर्स में कमाते हैं उसमें। तो आई यूज टू सी पीपल अराउंड मी हु वर मेकिंग गुड मनी ऑनलाइन एंड मतलब अच्छी ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे, अपने शौक पूरे कर रहे थे, बट दैट वाजंट द केस फॉर मी। इरादा मेरा बनता था कि मैं ऑनलाइन पैसे कमाना शुरू करूँ, बट कभी भी जो है ना वो चीज़ें टू फ्रूएशन नहीं आती थी। वजह उसकी ये थी कि देयर वाज टू मच इन्फॉर्मेशन आउट देयर फॉर मी। एज़ यू नो इतने ज़्यादा बिजनेस मॉडल्स हैं, कोई ई कॉम को प्रमोट कर रहा होता है, कोई पर्सनल ब्रांडिंग को प्रमोट कर रहा होता है, कोई शॉपिफाई को प्रमोट कर रहा होता है, कोई SMMA को प्रमोट कर रहा होता है। तो देयर वाज जस्ट टू मच इन्फॉर्मेशन आउट देयर फॉर मी टू स्टार्ट पर्सनली। अब इनिशियल अर्ज के बाद मैंने इट टुक मी ईयर्स टू एक्चुअली स्टार्ट। मतलब कोरोना के दौरान भी मैं देखता था लोग जो घर पे बैठे बैठे पैसे कमा रहे होते थे और मैं घर पे बैठे हुए बस गेमिंग कर रहा होता था और अपना टाइम ज़ाया कर रहा होता था। तो फाइनली लाइक 2022 के बाद मैंने एक्चुअली एक्शन लेना शुरू किया और एग्जीक्यूशन स्टार्ट की। अच्छा, ईयर्स आफ्टर आई हर्ड अबाउट ऑल ऑफ दीज बिजनेस मॉडल्स जो लोग कर रहे थे 2020 में, लोग फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे थे, तो उसके बाद मैंने एट वन पॉइंट जो है वो सोचा कि यार अच्छा चलो सही है, मैं स्टार्ट करने का कुछ ना कुछ करता हूँ। लेकिन आई कुडंट स्टार्ट बिकॉज ऑफ सिंपली एनालिसिस पैरालिसिस, जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा लड़के गो थ्रू करते हैं। मुझे लगता था कि अगर मैं कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा तो मेरे पास फिर पढ़ाई का टाइम नहीं बचेगा। फिर इवेंचुअली 2022 के बाद मैंने एक ऐसे टाइम पे स्टार्ट किया जहाँ पे मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं थे। अब कन्वेंशनली अगर तुम सोचो तो तुम्हें लगेगा कि यार अगर एक बंदा जिसके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं हैं वो अगर कोई साइड हसल वगैरह स्टार्ट कर देता है तो उसकी वजह से उसकी अटेंशन इतनी ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगी कि उसके पास पढ़ाई के लिए टाइम बचेगा ही नहीं। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, मैंने एक्चुअली जब अपनी साइड हसल्स वगैरह जो है वो परसू करना शुरू की तो उसके बाद माई ग्रेड्स एक्चुअली स्टार्टेड इंप्रूविंग। अब मेरा इसके मामले में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आई थिंक कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फारिग रहते हो ना और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है अपनी ज़िंदगी में और वो पढ़ाई है, तो आप जब पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे होते हो तो बिकॉज यू हैव सो मच फ्री टाइम मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग ना, तो इस वजह से आप पढ़ाई के ऊपर भी इतनी ज़्यादा वर्क एथिक के साथ नहीं चलते। बट एज कम्पेयर टू दैट अगर आप पढ़ाई के अलावा 50 और चीज़ें कर रहे हो तो आपका पढ़ाई के ऊपर भी फोकस ज़्यादा होता है, बिकॉज आप कहते हो कि यार आप अपने टाइम में से जितना ज़्यादा रस निकाल सको आप उतना ज़्यादा निकालो। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी आई मेड सम मिस्टेक्स एंड आई वांट यू टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स दैट आई डिड। देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लेडी इन द रेड ड्रेस। अब तुमने अगर मैट्रिक्स की मूवी देखी हो तो उसके अंदर अच्छा मॉर्फियस जो है ना वो नियो को बोलता है कि यार डोंट लुक एट द लेडी इन द रेड ड्रेस बिकॉज अगर तुमने देखा तो यूर डेड और समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स। अब लेडी इन द रेड ड्रेस का ऑनलाइन बिजनेस के और ओवरऑल बिजनेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं कि यू शुडंट बी अट्रैक्टेड बाय द लेडी इन द रेड ड्रेस। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अक्सर आप अगर एक बिजनेस मॉडल स्टार्ट करते हो ना तो आपको उसके दौरान जो है ना व्हेन यूर इन द थिक ऑफ इट एंड आप उसके प्रोसेस के अंदर हो ना, तो 2-3 मंथ्स इन ना जब आपको रिजल्ट्स अभी तक नहीं नजर आए होंगे तो आप सोचोगे कि यार लेट्स से कि आपने पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट की हुई है, आपने ऑनलाइन जो है वो कंटेंट बनाना स्टार्ट किया हुआ है,
फिर 2-3 मंथ्स इन आप रील्स वगैरह पोस्ट करते हो, आपको व्यूज़ नहीं आते, रिजल्ट्स नहीं आते, तो आप सोचते हो कि यार एक दिन आप जो है ना वो रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो और आपको एक बंदा नज़र आता है जो ई कॉमर्स के थ्रू जो है ना वो बहुत सारे पैसे कमा रहा है। आप कहते हो कि यार छोड़ो इस पर्सनल ब्रांडिंग को, लेट मी जस्ट स्विच ऑल ऑफ माई फोकस to e-commerce because this guy is making money through it. अब this is the concept of lady in the red dress. अब because आपने अपनी attention जो है वो डाइवर्ट करके ई-कॉमर्स के ऊपर आपने कर दी ना, तो इस वजह से जब आप इसी तरह स्विचिंग फ्रॉम बिजनेस मॉडल्स टू बिजनेस मॉडल्स करते रहोगे तो तब तक यू वोंट मेक एनी मनी ऑनलाइन। मेरे ओपिनियन में जस्ट चूज वन बिजनेस मॉडल एंड देन जस्ट स्टिक टू इट फुल टाइम। एटलीस्ट उसे 1 या 2 साल दो एंड उसके ऊपर कोशिश करो कि उसी के ऊपर आपका धंधा चल जाए। इन माई ओपिनियन यू शुड चूज सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल्स, दे आर द ईजिएस्ट टू स्टार्ट एंड उसके ऊपर आपकी कोई कैपिटल की इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और मतलब ना होने के बराबर होती है। मैंने पर्सनली जिस बिजनेस मॉडल के साथ स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने जब ऑनलाइन काम करना शुरू किया तो आई स्टार्टेड विद कॉपी राइटिंग। अब मैंने जिस चीज़ से स्टार्ट किया वो थी कॉपी राइटिंग, और कॉपी राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं होता। अब मैं जो है वो लोगों के पास जाता था, बिजनेसेस को पिच करता था कि आई विल राइट सेल्स कॉपी फॉर यू गाइस। अब जिस बिजनेस को मैं पिच करता था वो सबसे पहले तो मेरे से ये सवाल पूछते थे कि भाई कॉपी होता क्या है। अब कॉपी में एसेंशियली आप क्या कर रहे होते हो कि आप अपने वर्ड से लोगों को अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे होते हो। अब मैंने वहाँ से अपना बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस जर्नी स्टार्ट की एंड उसके बाद जो है मैं वहाँ से ट्रांजिशन होकर फिर मैंने अपनी कॉपी राइटिंग ही जो है वो अपने पेड एड्स के अंदर डालना शुरू कर दी और मैंने पेड एड्स की सर्विस शुरू कर दी। बेसिकली मैं बिजनेसेस को ऑफर करता था कि मैं आपको मेटा एड्स और फेसबुक एड्स वगैरह रन करके दूंगा एंड उसके थ्रू आपको कस्टमर्स ला के दूंगा। उसके थ्रू जो है वो मैंने बहुत अच्छे पैसे कमाए और उसके बाद आई इवेंचुअली ट्रांजिशन इनटू पर्सनल ब्रांड। ये जो आप अभी वीडियोस देख रहे हो और जो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, दिस इज माय मेन बिजनेस फॉर नाउ। अब एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा सीखी ना अपनी इस पूरी जर्नी के अंदर, वो ये है कि अल्लाह जो है वो आपके रास्ते जो है वो कुछ इस तरीके से अलाइन करता है कि आपकी स्किल कभी भी ज़ाया नहीं होती और आपकी स्किल जो है वो आगे इस्तेमाल होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी ग्रोथ वॉज सेंसेशनल, यानी 300,000 प्लस सब्सक्राइबर्स, 300,000 प्लस फॉलोअर्स 1 साल में करना मतलब छोटी बात नहीं है। तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पॉसिबल थी क्योंकि मेरी कॉपी राइटिंग अच्छी थी और कॉपी राइटिंग अच्छी होने की वजह से मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी थी और स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी होने की वजह से आई कुड स्पीक इन अ वे कि जहाँ पे लोग मेरी वीडियोस के साथ रिलेट कर सकें, मेरी वीडियोस के अंदर मैं उनके पेन पॉइंट्स को हिट कर सकूं ताकि उन्हें रियलाइज हो कि यार जो ये वीडियो देख रहे हैं इसके अंदर इन्हीं के बारे में बात हो रही है। देखो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इवन इफ योर बिजनेस मॉडल फेल्स, आप कभी भी अपनी स्किल को लूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरी कॉपी राइटिंग का बिजनेस फेल्ड, लेकिन उस स्किल को मैंने कभी भी लूज नहीं किया। वो ऐसी स्किल है जो मैं अभी तक टू दिस डे होल्ड करता हूँ और उसके थ्रू मैं रील्स बनाता हूँ, उसके थ्रू मैं रील्स की स्क्रिप्ट्स बनाता हूँ एंड वो मुझे डिविडेंड्स पे करती है। यू शुड ऑलवेज बी एक्साइटेड फॉर फेलियर। अब कन्वेंशनली तुम्हें ये लगेगा कि अगर तुम्हारा एक बिजनेस फेल कर जाता है तो दैट इज यू नो अ फेलियर फॉर यू, लेकिन इन माय ओपिनियन अगर आप बिजनेस के रेलम के अंदर फेल कर रहे हो तो इन माई ओपिनियन दैट इज अ वेरी बिग सक्सेस, बिकॉज आप उसके थ्रू जो लेसन्स लर्न करते हो वो बिल्कुल इनवैल्यूएबल होते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक बिजनेस मॉडल को चूज करो एंड देन जस्ट स्टिक टू इट लॉन्ग टर्म एज लॉन्ग एज यू कैन एंड मेक इट सक्सेसफुल। अब अगर मैंने आज के डे एंड एज में आपको एक बिजनेस मॉडल सजेस्ट करना हो तो दैट वुड बी ग्रो योर सोशल्स एंड देन हेल्प अदर पीपल डू इट। अब आपने फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे पेजेस देखे होंगे जो फेसलेस हैं, जिस तरह वॉजन है, VAWZEN। अब वॉजन जैसे पेजेस जो है ना वो फेसलेस वीडियोस बनाते हैं मोटिवेशनल एंड उस पे जो है वो डेली पोस्ट कर करके रील्स के थ्रू, ऑर्गेनिक कंटेंट के थ्रू ग्रो करते हैं। अब मेरे ओपिनियन में यू शुड बी डूइंग समथिंग वेरी सिमिलर, फेसलेस वीडियोस बनाओ और उसके थ्रू ग्रो करो एंड देन टीच अदर पीपल हाउ टू डू इट एंड देन चार्ज अ फी फॉर इट। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मैनेज टाइम, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। यार मैंने पर्सनली अपने यूनिवर्सिटी के टाइम के अंदर जो है वो टाइम मैनेजमेंट के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मेरी अगर मैं तुम्हें डेली रूटीन बताऊँ तो वो कुछ इस तरह होती थी कि मैं लाइक सेकंड ईयर वाले टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं यूजुअली रात को जो है वो रील्स वगैरह स्क्रॉल करता रहता था और उसके अंदर कोई मोटिवेशनल रील्स वगैरह आती थी और उससे मुझे रात को अर्ज मिलती थी कि आई शुड फाइनली चेंज माई लाइफ। लेकिन फिर सोते सोते रात के 2 बज जाते थे एंड सुबह मैं 6 बजे उठता था यूनिवर्सिटी के लिए, 4 घंटे नींद पे यूनिवर्सिटी चला जाता था, वापस आता था और वापस आके क्योंकि एनर्जी नहीं होती थी क्योंकि सोया नहीं होता था तो इस वजह से आई वुड जस्ट एंड अप स्लीपिंग। रात को 7-8 बजे उठता था, 8 बजे जिम चला गया, जिम से वापस आके खाना शाना खाया और खाना शाना खा के सो गया। इसी तरह मेरे दिन जो है ना वो एक रट की तरह गुजरते जा रहे थे। लेकिन आई फाउंड द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड द मोस्ट हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थिंग टू बी 2 थिंग्स। नंबर 1, कभी भी अपनी स्लीप के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करो। इन माई ओपिनियन आपकी सारी दिन की प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन योर नाइट स्लीप। अभी एक बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हमेशा टाइम पे सो और टाइम पे उठो। अगर तुम अपनी नींद सिर्फ पूरी रखोगे ना तो आई स्वेयर तुम्हारा दिन
10 टाइम्स बेहतर हो जाएगा. दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी यू विल हैव थ्रू आउट योर डे. एंड दूसरी ये चीज है जो मैं आज तक टू दिस डे करता हूँ, वो ये है कि मेक अ GSD लिस्ट. GSD लिस्ट का मतलब है गेट शिट डन लिस्ट. रोज जब सुबह उठते हो या फिर रात को सोने से पहले एक लिस्ट बनाओ ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू गेट डन द नेक्स्ट डे. और वो काम जब तक तुम टेक ऑफ नहीं कर देते तो तब तक तुम्हें सोने की इजाजत नहीं है. और फिर इसके साथ जो है वो एक रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम चलाओ. रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम से ये मुराद है कि अगर तुमने सारे टास्क जो है वो टेक ऑफ कर दिए हैं तो फिर उस पर अपने आप को एक रिवॉर्ड दो. फॉर एग्जाम्पल अ रिवॉर्ड कैन बी अ चीट मील. एंड अगर तुम अपने टास्क को फुलफिल नहीं करते तो फिर उस पर अपने आप को पनिशमेंट दो. फॉर एग्जाम्पल पनिशमेंट हो सकती है कि तुम जिम जाते हो तो जिम में आज तुम्हें म्यूजिक सुनने की इजाजत नहीं है. इस तरह अपने साथ जो है वो एक रिवॉर्ड और पनिशमेंट की जो है वो रिलेशनशिप बनाओ, बिकॉज फुलफिलिंग द प्रोमिसेस दैट यू मेक टू योर सेल्फ इज द फाउंडेशन ऑफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. इट इज द फाउंडेशन ऑफ योर प्रोडक्टिविटी. और अगर तुम ये दोनों चीजें करते हो, यानी कि अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना एंड ऑलवेज एक्टिंग ऑन योर GSD लिस्ट, तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेटेड हर फॉर 2 years बट लेफ्ट बिकॉज शी चेंज्ड एंड गेव लेस टाइम. राइट चॉइस यार जिगर, आई कंप्लीटली फील फॉर यू बिकॉज 2 साल जो है वो बहुत ज्यादा टाइम होता है. बट आई पर्सनली लाइक सीन दिस हैपन टू मेनी अ टाइम्स एंड इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ द गाय. अब मेरी इसके ऊपर रैशनल और इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल साबित होगा तुम लोगों को, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब एक 22-year-old गाय एक 22-year-old लड़की के साथ इन्वॉल्व होता है तो 22-year-old गाय जो है वो लड़की से बहुत कम मैच्योर होता है. क्योंकि जनरली लड़कियां जो है वो लड़कों से ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं. लड़का उस टाइम में इतना ज्यादा जिंदगी को अंडरस्टैंड नहीं करता और इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड करता कि इन दिस डे एंड एज इट इज ऑल अबाउट स्टेटस. लड़कियां हमेशा उस बंदे को चूज करेंगी हु हैज स्टेटस, हु हैज मनी, हु हैज द फिजिक, हु हैज द कम्युनिकेशन स्किल्स, हु हैज एवरीथिंग, हु हैज ऑल ऑफ हिज बॉक्सेस टिक्ड. इस एज में लड़के बहुत ज्यादा नाइव होते हैं क्योंकि वो बॉलीवुड फेरी टेल मूवीज की वजह से प्रोग्राम हुए होते हैं कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ लड़की के साथ काइंड होंगे तो उन्हें लड़की मिल जाएगी. इसकी वजह से वो सारा का सारा टाइम अपना लड़की को देने लग जाते हैं. एंड बिकॉज वो उसके हुस्न से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए होते हैं, इस वजह से वो उस लड़की को अपनी जिंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी बना देते हैं. एंड इट्स पार्टली बिकॉज दे डोंट थिंक ऑफ देमसेल्व्स दैट हाईली. मतलब गरीब के हाथ में भी सोना पकड़ा दो तो वो उसको संभाल संभाल के ही रखेगा. ज्यादातर लड़कियां फिर उस डेस्परेशन को डिटेक्ट कर लेती हैं एंड दे थिंक कि मतलब आई कैन प्रॉब्ली डू बेटर देन दिस गाय. उसकी उस रिलेशनशिप की वजह से हटी होती है और उस हटने की वजह से जो है वो फिर आपस में फिर लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं. लड़ाइयां इन माय ओपिनियन इस वजह से स्टार्ट हो जाती हैं बिकॉज द गाय डिडंट लीव any room for any negative emotions. सीधी सीधी बात है, girls are emotional creatures and you have to spark every single one of her emotions for her to be truly attracted to you. अगर तुम उसका हर emotion spark नहीं करते positive and negative तो फिर shit test start हो जाते हैं और उसके बाद she starts distancing herself from you. और तुम फिर सोचने लग जाते हो कि पता नहीं इसे हुआ क्या है. फिर तुम सोचते हो कि यार बस अब इसकी एनर्जी खराब हो गई है तो I should just leave her. और इस पूरे sequence of events में सारी की सारी गलती लड़के की होती है. If you did have status and ambition and you showed her that your first priority was your work, then she would have chased you and not the other way around. उसे नजर आता कि दिस गाय हैज व्हाट इट टेक्स टू प्रोवाइड फॉर हर एंड फॉर हर फ्यूचर चिल्ड्रन. इसलिए द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि इन टुडेज डे एंड एज इट इज वेरी कंपेटिटिव आउट देयर. अब तुम या तो इस चीज के बारे में रो सकते हो कि लड़कियां इस तरह की क्यों हैं, और यू कैन पोजीशन योरसेल्फ इन अ वे वेयर यू आर डेस्टिन्ड टू विन. इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू चेंज द रूल्स ऑफ द गेम यू शुड चूज टू बी इन अ पोजीशन टू विन. अपनी जिंदगी में हर एरिया के ऊपर वर्क करो एंड ट्राई टू टेक ऑल ऑफ योर बॉक्सेस. इट शुडंट जस्ट बी कि तुम्हारी फिटनेस अच्छी है और तुम्हारी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है. इट शुड बी all of your boxes should be ticked. The answer is and always will be self-improvement. लेकिन बाकी आपकी मर्जी. अच्छा, अगला क्वेश्चन इज हाउ डू आई मैनेज माई स्टडीज आफ्टर 8 to 4 यूनिवर्सिटी. आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम बिकॉज ऑफ इट. यार मेरी भी यूनिवर्सिटी के टाइम के दौरान ऐसा ही होता था, तो आई कैन कंप्लीटली रिलेट विद यू. मेरे साथ इस तरह होता था कि आई यूज्ड टू कम्यूट 30 minutes टू एंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी. और मैं जब यूनिवर्सिटी से आता था तो मैं इतना थका हुआ होता था क्योंकि रात को नींद नहीं पूरी हुई होती थी. एंड मैं यूजुअली सो जाता था और सोने के बाद फिर मैं जिम चला जाता था और जिम के बाद बस थोड़ी बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देख ली. मोटिवेशनल वीडियोस के बाद इंस्पिरेशन आ गई कि अपनी लाइफ को चेंज करूं, लेकिन फिर 2 बज गए और 2 बजने के बाद फिर सुबह लेट उठने के बाद पूरे दिन नींद पूरी नहीं थी एंड द सेम साइकिल गोज ऑन एंड ऑन अगेन. इसका इन माय ओपिनियन अगेन 2 सॉल्यूशंस हैं. नंबर 1 इज कभी भी अपनी स्लीप के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, हमेशा टाइम पे सो और टाइम पे उठो. एंड दूसरा इज कि ऑप्टिमाइज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स. अब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऑप्टिमाइज करने के कुछ तरीके हैं. पहला तरीका ऑब्वियसली अगेन स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 2 इज़ अनसैचुरेटेड फैट्स की अमाउंट अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा करो. अब अनसैचुरेटेड फैट्स जो है वो तुम्हें बहुत सी चीज़ों के अंदर मिल जाएंगे. एग योक के अंदर मिल जाएंगे, मक्खन के अंदर मिल जाएंगे, नट्स के अंदर मिल जाएंगे, ऑलिव ऑयल के अंदर मिल जाएंगे. अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं जी अंडे की जर्दी नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन HDL एंड LDL. LDL वो कोलेस्ट्रॉल है जो अगर तुम्हारे ब्लड के अंदर ज़्यादा है तो इसका मतलब है दैट इज़ अ बैड थिंग. HDL अगर ज़्यादा हो तो दैट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज HDL जो है वो तुम्हारी वेसल्स में से फैट के कंटेंट को क्लियर आउट करता है.
और HDL जो है वो तुम्हारी हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल है। तो इस वजह से गूगल के ऊपर बेशक लिख लो कि किन फूड्स के अंदर HDL ज़्यादा है। आई जस्ट टोल्ड यू अ कपल ऑफ फूड्स इनके अंदर ज़्यादा है, एंड उनको अपनी डाइट के अंदर इंकॉपरेट करो और इंक्रीज करो। ऑल्सो लिफ्ट हैवी वेट्स लिफ्ट करने से जो है वो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करता है, स्पेशली अगर तुम लेग्स भी लगाते हो, लेग्स लगाने से भी टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करता है। हाई प्रोटीन डाइट लो। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये अश्वगंधा और शिलाजीत वगैरह। इन माई पर्सनल ओपिनियन मैंने ये दोनों चीज़ें ट्राई की हुई हैं। अश्वगंधा के साथ मेरे साथ इस तरह हुआ था कि 3 months इनटू यूजिंग इट मुझे इस तरह फील होने लग गया था कि मेरे कॉर्टिसोल लेवल्स इतने डिक्रीज हो गए थे कि उसकी वजह से मेरी एकदम से एनर्जी एंड विल टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ टास्क थ्रू आउट माई डे बिल्कुल खत्म हो गई थी। और मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी। अक्सर जो है वो अश्वगंधा अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग यूज़ करो तो इसके साथ ये वाला असर होता है। जहाँ तक शिलाजीत की बात है, आई थिंक कि शिलाजीत जो है वो एक्चुअली करता है टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज, बट जेन्युइन शिलाजीत ढूंढना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर। इन माई ओपिनियन अगर तुम जिम करते हो, अगर तुम्हारी स्लीप अच्छी है, अगर तुम्हारी डाइट अच्छी है और फिर भी तुम्हें फील होता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, तो फिर यू शुड स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स दीस सप्लीमेंट्स। बट योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी फिक्सिंग योर लाइफस्टाइल एंड फिक्सिंग योर डाइट। और हाँ, अगर तुमने शिलाजीत ट्राई करनी है तो उसके लिए आई वुड रेकमेंड कि डू ऑन एंड ऑफ साइकिल्स, यानी कि मे बी डू 3 months ऑन एंड देन 1 month ऑफ। डोंट जस्ट यूज इट ऑल ईयर राउंड। एक और बहुत अच्छा तरीका ये है कि सोने से पहले एटलीस्ट 1 घंटा पहले जो है ना वो 4 अंडे खा लो और 1 चम्मच रॉ हनी की खा लो। बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करता है, स्पेशली रॉ हनी इज़ वेरी गुड फॉर यू। और हाँ, रिसीट्स ना यूज़ करो। ये जो रिसीट्स होती हैं इसके अंदर BPA की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, तो इट इज़ वेरी बैड फॉर योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। तो इस वजह से ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव गायनेकोमास्टिया, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट विदाउट हैविंग सर्जरी। यार अनफॉर्चुनेटली आजकल के लड़कों का ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग। अब दिस इज हैपनिंग ऑन अ मैस लेवल। आजकल के टाइम पे अगर तुम यंग लड़कों को देखोगे तो यू विल स्पॉट लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ गाइज हु हैव लाइक puffy nipples and stuff ना। तो the reason this is happening is because of sedentary lifestyles and a shitty diet। बहुत से लड़के जो है वो अपनी टीनेज के अंदर जो है वो सारा टाइम घर पे गुजारते हैं, प्ले स्टेशन के ऊपर लगे रहते हैं, एंड उसके अलावा बस अपने आप को स्टफ कर रहे होते हैं विद लाइक स्टूपिड अनहेल्दी फ्रोजन फूड्स एंड शिट। इट इज बेसिकली हैपनिंग ड्यू टू द फैक्ट दैट आवर लाइफस्टाइल्स आर स्टार्टिंग टू गेट सॉफ्टर एंड सॉफ्टर। लड़कों के अंदर जो है वो कोई स्पोर्ट्स मेंटालिटी नहीं इंस्टिल की जा रही। लड़के स्पोर्ट्स खेलने के लिए इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाते। अक्सर इनके पेरेंट्स जो है वो इन्हें रोक लेते हैं। पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एक्ट करते हैं, एंड इसकी वजह से लड़कों के साथ एक मैस लेवल पे ये एपिडेमिक हो रहा है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर स्टार्टिंग टू डिक्रीज इन देयर एडोलेसेंट ईयर्स। एडोलेसेंट ईयर्स में जब आपका टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज कर रहा है तो हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है, और हार्मोनल इम्बैलेंस आने की वजह से एस्ट्रोजन लेवल्स इंक्रीज कर जाते हैं, और बिकॉज एस्ट्रोजन लेवल्स आर इंक्रीजिंग तो इस वजह से लड़के ये फीमेल टिश्यू जो है वो अपने चेस्ट के ऊपर डेवलप कर लेते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी मेस्ड अप प्रॉब्लम ऑनेस्टली। सोल्यूशन इसका ये है कि पहले यू नीड टू एनालाइज सम थिंग्स। पहली चीज तो ये है कि पहले अपने आप पे चेक करो कि डू यू एक्चुअली हैव इट और नॉट। अब इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है, मतलब जस्ट ग्रैब योर चेस्ट एंड उसके ऊपर जो है वो जरा फील करने की कोशिश करो। इफ यू फील सम ग्लोब्यूलर ग्लैंडुलर टिश्यू तो इट इज मोस्ट प्रॉब्ली गायनेकोमास्टिया, एंड अगर वो बहुत ज्यादा पॉइंटी और पफी सी तुम्हारी निपल्स हैं तो इट इज मोस्ट प्रॉब्ली गायनेकोमास्टिया अगेन। बट अगर आप अपने यूं चेस्ट को फील कर रहे हो और उसके ऊपर आपको इतना ज्यादा पफी और ग्लोबुलर रबर टाइप फीलिंग नहीं हो रही तो इट इज मोस्ट प्रोबब्ली जस्ट सूडो गायनेकोमास्टिया। सूडो गायनेकोमास्टिया बेसिकली मींस कि आपकी बस फैट की डिस्ट्रीब्यूशन की चेस्ट के ऊपर ज्यादा हुई हुई है। और इसको जो सूडो गायनेकोमास्टिया है इसको फिक्स करने का बहुत ईजी तरीका ये है कि आप एक एथलेटिक लाइफस्टाइल प्रमोट करो, अपने इन ईयर्स के अंदर एज मच एज पॉसिबल फिजिकल एक्टिविटी करो और ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह चला जाएगा। बट इन द केस के यू एक्चुअली डू हैव गायनेकोमास्टिया, अगर आप डिटेक्ट कर लेते हो कि देयर इज ग्लोबुलर टिश्यू देयर, तो फिर अगर तो आप यंग हो यानी कि आप अपने टीनेज ईयर्स के अंदर हो, देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि इट माइट बी फिक्स्ड इफ यू स्टार्ट पुटिंग इन सम एफर्ट टू एक्चुअली प्रमोट अ हेल्थियर लाइफस्टाइल ऑन योरसेल्फ। अगर तुम 16 साल के हो और तुम्हें गायनेकोमास्टिया है, एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग अलॉट, स्टार्ट प्लेइंग स्पोर्ट्स अलॉट, किसी ना किसी तरह जिम जाना स्टार्ट कर दो। अगर इस टाइम पे इस चीज को कैपिटलाइज कर लोगे तो हो सकता है तुम्हारा गायनेकोमास्टिया रिवर्स हो जाए। बट अगर तुम टीनेज ईयर से आगे चले गए हो यानी अपनी 20s में हो एंड यू स्टिल फील लाइक यू हैव गायनेकोमास्टिया, देन देयर इज एब्सोल्युटली नो सोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली अपार्ट फ्रॉम सर्जरी। उसके लिए अब काफ़ी ज़्यादा लड़कों को होता है कि यार हम अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, बिकॉज ऑब्वियसली 20s के अंदर पाकिस्तानी लड़के तो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, और अगर सर्जरी करवानी है तो पेरेंट्स नहीं पैसे देने हैं। तो उसके ऊपर मेरा बस ये होगा कि यार देखो, अपने पेरेंट्स को जाके ऑनेस्टली कम्युनिकेट करो कि यार मेरी जो है वो सेल्फ इमेज इसकी वजह से बहुत ख़राब होती है और कॉन्फिडेंस बहुत ख़राब होता है, एंड मेरी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगी अगर आप मुझे ये सर्जरी करवा के दे दें। अच्छा, मैंने एक बुक पढ़ी थी साइकोसाइबरनेटिक्स विच इज़ रिटन बाय अ प्लास्टिक सर्जन, जिसमें उसने कम्युनिकेट किया था कि हाउ ट्रांसफॉर्मेटिव
it is to people's self image when they get life changing cosmetic surgery. अब I personally believe कि अगर तुम इस तरह की सर्जरी करवा लेते हो and it is something जो तुम्हारी एक insecurity है, तो I think कि it is going to completely like transform your life. तो इस वजह से ये चीज़ जो है वो communicate करो अपने पेरेंट्स के साथ कि तुम्हारी सेल्फ इमेज जो है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम. एंड अगर तो वो मान जाते हैं तो फिर वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो फिर ट्राई टू यूज इट एज मोटिवेशन टू मेक योर ओन मनी एंड डू इट फ्रॉम योर ओन मनी. इस चीज़ को एज फ्यूल इस्तेमाल करो एंड देन वर्क डे एंड नाइट टू ट्राई टू मेक एज मच मनी एज पॉसिबल ऑनलाइन. ट्रस्ट मी, इट हैज़ नेवर बिन ईजियर टू मेक मनी ऑनलाइन देन इट इज़ राइट नाउ. तो यार ये मेरी पहली वीडियो थी. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट एंड अगर तुम लोगों को पसंद आई थी तो ड्रॉप अ लाइक, ड्रॉप अ कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो. एंड बाकी मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है नोन एज काफला एंड वो जो है वो जल्द लॉन्च होने वाली है. तो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन तुम्हें उसके लिए जो है वो वेट लिस्ट मिलेगी, तो उस लिंक पे जो है वो क्लिक करो एंड जॉइन द वेट लिस्ट टुडे. आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह.